बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हमें इमरान ख़ान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि इस शख्स ने पाकिस्तान की सियासी अशराफिया को आपके सामने नंगा करके खड़ा कर दिया है कि ये हैं आपके लीडर जिनके तुम हर वक्त गुन गाते रहते हो। पानामा लीक्स का मामला सामने आया तो इमरान ख़ान वाहिद शख्स था जिसने शोर मचाया, अवाम को ख़ुसूसन यंग जनरेशन को मोबिलाइज़ किया कि नवाज़ शरीफ और उसके ख़ानदान ने ये डाका डाला है। और ये वो नहीं कह रहा बल्कि पानामा लीक्स के ज़रिए ये मामला सामने आया। तो इमरान ख़ान ने मुतालबा किया कि तहकीकात कराई जाएँ और उनको सज़ा दी जाए। तो नतीजा फिर आपके सामने है। इसी तरह आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब किया। जब तक इमरान ख़ान से इनको कोई ख़तरा नहीं था तो शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटता था। नवाज़ शरीफ आसिफ जरदारी के स्विस बैंकों में पड़ी हुई दौलत को वापस करने का मुतालबा करता था। इसी तरह आसिफ जरदारी भी शरीफ ख़ानदान पर अटैक करता था। आपस में इनकी बारियां लगी हुई थी, बस अवाम को बेवकूफ़ बनाने की हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर लेते थे। 18वीं तरमीम के ज़रिए नैब चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री और इसी तरह दीगर ओहदों की तकर्री में वज़ीर आज़म के साथ साथ अपोजिशन लीडर की मुशावरत भी लाजिम रखी गई। उनको पता था कि एक दफ़ा नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर पीपीपी का होगा, और अगर पीपीपी बरसरे इक़्तिदार होगी तो मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर अपोजिशन लीडर होगा। इसी तरह जमहूरियत चलती रहती। फिर वक्त ने दोस्तों पलटा खाया, इमरान ख़ान बरसरे इक़्तिदार आ गया। अब ये सब लोग जो एक दूसरे की टांगें खींचते थे वो सब इकट्ठे हो गए नाम निहाद जमहूरियत की खातिर। अब नज़रियात गए भाड़ में, वो तो सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। अब इमरान ख़ान की मुखालफत में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी के साथ दोस्ती की पींगें चल रही हैं। कल तक मरियम नवाज़ जो कहती थी कि मेरे भाइयों, जो वोट इमरान को पड़ेगा वो असल में पीपीपी को जाएगा। इमरान जरदारी भाई भाई सेनेट के इलेक्शन के मौके पर यह कहती थी। अब मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे के बड़े करीब हैं। वजह सिर्फ क्या है? इमरान ख़ान की मुखालफत। फजलुर रहमान अब आज़ादी मार्च के नाम पर फसादी मार्च करने जा रहे हैं। भाई आप आउट हो चुके हो। अवाम ने इमरान ख़ान को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। अब थोड़ा सब्र करो, इंतज़ार करो। कुर्सी के लिए इतनी बेचैनी और बेसब्री, तौबा तौबा। असफंजार वली, चादर वाली सरकार, अचकजई, आफ्ताब, शेर पाओ, सब चूँ चूँ का मुरब्बा जमा है कि किसी तरह इमरान ख़ान से जान छुड़ाओ। एक दफ़ा मैं असफंजार वली का इंटरव्यू सुन रहा था। फरमा रहे थे कि अच्छा भला जमहूरियत का सफ़र जारी था कि इमरान ख़ान जमहूरियत की गाड़ी पर सवार हो गया। जब से इमरान ख़ान सियासत में आया है, सियासत का मज़ा ही किरकिरा हो गया है। आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों का। अब इमरान ख़ान मजबूर है, वो इस सिस्टम में कुछ कर नहीं पा रहा, हालांकि वो बहुत कुछ करना चाहता है। अभी हाल ही में इमरान ख़ान ने चीन के दौरा के मौके पर कहा कि काश मैं भी पाकिस्तान में 500 करप्ट लोगों को जेल में डाल सकता, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि एक तो इमरान ख़ान को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल है और जो MNAs हैं वो भी इधर उधर के हैं, यानी इमरान ख़ान के इर्द गिर्द खोटे सिक्के जमा हैं और वो इन खोटे सिक्कों से हुकूमत चला रहा है। सेनेट में उसकी अक्सरियत नहीं है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में नवाज़ शरीफ और जरदारी के जो प्लांटेड लोग बैठे हैं वो रुकावट बने हुए हैं। अदलिया में भी इनके लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ इनके राब्ते होते हैं। जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल इसकी वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह ये माफिया और डॉन लोग ब्लैक मेल करते हैं। तो इन हालात में इमरान ख़ान को इक़्तिदार मिला है तो वो क्या डिलीवर कर सकता है? जिस किसी को हाथ लगाओ वो धमकियाँ देने पर उतर आता है। ताजरों से हिसाब किताब मांगो तो वो हड़ताल कर देते हैं। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि एक ताजर लीडर की कि हम शनाख्ती कार्ड की पाबंदी भी कबूल कर लेते हैं लेकिन हमसे हिसाब किताब ना मांगो। अवाम की सहूलत के लिए सेहत की कोई पॉलिसी बनाता है इमरान ख़ान तो डॉक्टर हड़ताल करने पे आ जाते हैं। ये हाल है बहसियत कौम हमारा। तो इमरान ख़ान क्या करे इन हालात में? वो तो बहुत कुछ करना चाहता है इस गंदे सिस्टम में रहते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। ये निज़ाम सूट करता है इमरान ख़ान के अलावा तमाम सियासी पार्टियों को, लिफाफा सहाफ़ियों को, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को। जब भी
इन लोगों के बयान पढ़ो तो वो इस निज़ाम की हिमायत करेंगे कि कहीं सिस्टम डीरेल ना हो जाए। ये सिस्टम डीरेल नहीं होना चाहिए। भाई कौन सा सिस्टम, बस आपकी मौजें लगी हुई हैं, खा पी रहे हो। अगर इमरान खान ना हो इस सिस्टम में तो सिस्टम को भी कोई ख़तरा नहीं है। फजलुर रहमान भी आराम से बैठ जाएगा, बाकी लोग भी आराम कर जाएंगे। इन सब को पता है कि हमें अब कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बस अवाम को बेवकूफ़ बनाने की खातिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे और अवाम यूं ही पिसती रहेगी। अब ज़रूरत इस अमर की है कि सबसे पहले ये निज़ाम बदला जाए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बजाय सदारती निज़ाम। सदर का बराह रास्त इंतखाब हो, अवाम सदर के इंतखाब के लिए वोट डालें और जो सदर मुंतखब हो और उसको जितने वोट पड़े उन वोटों की परसेंटेज के हिसाब से उसको कहा जाए कि आप इतने आदमी नॉमिनेट कर दें असम्बली के लिए। और ये आदमी आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरना चाहिए और इनकी खूब छान फटक होनी चाहिए। और ये बंद हो जाना चाहिए तमाशा जमहूरियत का। भांत भांत की बोलियां बोलने वाली पार्टी आ जाती हैं और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अब इमरान खान ने अपने साथ मुस्लिम लीग काफ मिलाई हुई है, MQM है, बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल की पार्टी है, इसी तरह और लोग भी हैं जिनकी ब्लैकमेलिंग से इमरान खान महफूज नहीं रह सकते और नहीं कोई काम कर सकते हैं। और ये जो सदारती निज़ाम है ये है भी इस्लाम में जो खिलाफत और शुराइयत का जो तसव्वुर है उस निज़ाम के बिल्कुल करीब तर है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।